हेलो फ्रेंड्स। तो आज की सेशन में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहें ताकि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है। तो विलक्षण का अर्थ क्या होता है? अनोखा। तो मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है? तो अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है क्योंकि पहला साइट जो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में वो हड़प्पा नाम का साइट था, इसीलिए हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? हम सभी जानते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, दैट मीन्स आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि हम सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए इसे गैर आर्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड, यानी वो मिट्टी के बर्तन। देखिए, मृदभांड आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। तो हम सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, इसीलिए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी जिसे हम लोग भाव चित्रात्मक पढ़े हैं। ठीक है, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हम सभी को पता है लोहे का साक्ष्य जो है पहली बार वैदिक काल में मिला है। तो आपका ये सारे ऑप्शंस राइट हो जाएंगे, डेट मीन्स उपयुक्त सभी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो पुरातात्विक खुदाई की गई थी वही हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पुरातात्विक संबंधी खुदाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? तो वहां पे पाई गई मोहरे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। तो पहला विद्वान है एम रफीक मुगल। इनका स्टेटमेंट दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ये बात बिल्कुल गलत है। ईजेएच मैके ने कहा कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ, यानी कि मैके का ये कथन था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। प्रवसन का अर्थ अन्य स्थान पर बसना। तो ये बात बिल्कुल ही राइट है। मार्टिमर व्हीलर यही वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 2500 से 1700 है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और व्हीलर का ये स्टेटमेंट था कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ, बिल्कुल राइट है। अमलानंद घोष द्वारा यह कहा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिमाण स्वरूप हुआ। परिपक्वता का मीन्स क्या होता है? मैच्योरिटी। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ है पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिमाण स्वरूप हुआ है। यह अमलानंद घोष द्वारा कहा गया था, बिल्कुल राइट है। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। तो यहाँ पे कुछ साइट दिए हुए हैं और उत्खननकर्ता का नाम दिया गया है। तो हड़प्पा साइट का जो उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है, हम सभी जानते हैं। हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर का बीबी लाल है। तो बीबी लाल होगा इसका, हस्तिनापुर का क्या हो जाएगा? बीबी लाल। ठीक है। तक्षशिला, तो तक्षशिला का जॉन मार्शल हो जाएगा। तक्षशिला का जॉन मार्शल। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोसाम्बी। तो कोसाम्बी का क्या हो जाएगा? एनजी मजूमदार। कोसाम्बी का हो जाएगा एनजी मजूमदार। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहिनी, हस्तिनापुर के उत्खननकर्ता बीबी लाल, तक्षशिला के जॉन मार्शल, कौशाम्बी के एनजी मजूमदार। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हम लोग सभी जानते हैं कि हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। हम लोग सभी पढ़े हैं। ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से ही माना जाता है। देखिए, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरा स्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र है। ठीक है। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? तो वो किसका नहीं हुआ था? तो गाय का नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चन्हुदरो हड़प्पा स्थल है, कोटदीजी भी है, दैसलपुर भी है। सोहगोड़ा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है, क्योंकि यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, तो यह मौर्यकाल से संबंधित है सोहगोड़ा। ठीक है। मैच द फॉलोइंग। ठीक है। तो लोथल, तो लोथल से किस चीज का साक्ष्य मिला है? गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। हम सबों ने पढ़ा है। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है धौलावीरा। तो धौलावीरा से हम सभी जानते हैं कि हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। धौलावीरा से एक शिलालेख मिला था जिसमें कि हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह थे। ठीक है। और बनवाली, तो बनवाली से पक्की मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिकृति मिली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा, अभी तुरंत देखा हम लोगों ने। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेत के निशान कालीबंगा में मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। हड़प्पा, हड़प्पा में क्या मिला है? समाधान मिला है जिसका नाम R37 वहां पे रखा गया था। सबसे बड़ा समाधान हड़प्पा में ही मिला है। लोथल, तो लोथल से गोदी मिला है जिसे गोदीवाड़ा भी कहते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हम सभी जानते हैं रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है? तो हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा किस नदी के किनारे है? तो नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है। नागार्जुन कृष्णा। पैठन किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2341, 2341 यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैच द फॉलोइंग है। देखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा मैच द फॉलोइंग दिया गया है ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट को चेक किया जा रहा है कि आप लोग कैसे याद किए हैं, आपसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। ठीक है। तो हड़प्पा, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। और रोपर सतलज नदी के किनारे। हम सभी ने पढ़ा है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हम सभी ने पढ़ा है रावी नदी के किनारे है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो यह भी मोहनजोदड़ो से ही पाया गया था। स्नानागार हो या फिर अन्नागार हो, दोनों मोहनजोदड़ो से ही पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है, धौलावीरा में देखने के लिए मिला है हम लोगों को। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, व्यापार भी बहुत अच्छी दशा में थी। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। हम लोगों को ऐसा साक्ष्य मिला है वहां पे हड़प्पन साइट पे कि हम लोग बोल सकते हैं कि मातृ देवी की वहां पे उपासना की जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है, लोग लोहे से परिचित थे, ये बात बिल्कुल गलत है। लोग लोहे से परिचित कब हुए थे? तो वैदिक काल में हुए थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज के लिए? तो हम सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए कालीबंगन से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है।
अपने उद्योगों के लिए। ये भी बात बिल्कुल सही है, उद्योगों के लिए भी जानी जाती है। तो इसके लोथल जो है और सूतकोटला जो है, ये 2 इसके बंदरगाह थे जहाँ से ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था, तो उद्योग भी एक बड़े मात्रा में था। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेल नहीं है, यानी इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? लोथल गुजरात में है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं, कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। तो रोपर पंजाब में है, सही है। आलमगीरपुर यूपी में है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर भी है, हुलास भी है। तो आपका राइट आंसर 3 और 4 हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आलमगीरपुर यूपी बिल्कुल सही है। बनवाली हरियाणा बिल्कुल सही है। दीमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है। राखी गढ़ी भी हरियाणा में है, यहाँ पे राजस्थान दिया गया है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, दीमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखी गढ़ी हरियाणा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3412। 3412, तो ऑप्शन सी इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ हड़प्पा पूरा स्थल दिए गए हैं और यहाँ पे उनके राज्यों को बताना है। तो पहला है बालू, तो बालू हरियाणा में है, हम सभी को पता है। मांडा, मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद है पाडरी, पाडरी कहाँ पे है? गुजरात में। और हुलास कहाँ पे है? यूपी में। तो आपको सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3241। ठीक है, 3241, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में कौन अवस्थित है? तो हम सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो कहाँ पे अवस्थित है? सिंध में अवस्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी इज योर राइट ऑप्शन। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? अभी हम लोगों ने देखा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चन्हूदड़ो के उत्खननकर्ता का निर्देशन किया था किसने? चन्हूदड़ो का उत्खननकर्ता नहीं पूछ रहे हैं, उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो जे एच मैके ने किया था। चन्हूदड़ो का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? जे एच मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, हम सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पे है? तो रंगपुर हम सभी को पता है सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी और पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, तो दधेरी और पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल कहाँ पे है? तो पंजाब में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हम सभी को पता है लोथल, जो कि गुजरात में है, अभी भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? लोथल, तो भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो पतन नगर लोथल ही था। पतन नगर मतलब क्या हुआ? यानी कि जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जहां पे बंदरगाह था, तो वो लोथल ही एक जगह था। और दूसरा जगह कौन सा है? सूरकोटदा, हम सभी जानते हैं। सुदकोतदा, सुदकोतदा, ये आपका लोथल और सुदकोतदा ऐसा जगह है जहां पे की बंदरगाह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? लोथल, हम सभी को पता है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से प्राप्त हुआ है। ये देखिए आपके बीपीएससी के दो दो बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो रोपर सिंधु घाटी से संबंधित है, लोथल भी सिंधु घाटी से संबंधित है, कालीबंगा भी है, पाटलिपुत्र नहीं है। ठीक है। तो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना गया है? राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है वे कौन सी नदी थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो बसी थी वो कौन सी नदी थी? सिंधु नदी थी, चेनाब नदी थी, झेलम भी थी, लेकिन गंगा नदी कहीं पे भी नहीं था। यानी सिंधु घाटी जो स्थल है उसके किनारे में कहीं पे भी गंगा नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं। जैसे कि सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है और इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहां पे मंदिर के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, वहां पे जो स्त्री की मूर्तियां का साक्ष्य मिला है तो उससे मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया गया है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है, यानी कि बस अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोगों की वस्तुओं की दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति की उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, और पशुपति किसे माना गया है? तो शिव जी को। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हड़प्पा दयाराम साहनी बिल्कुल राइट है। लोथल एसआर राव बिल्कुल राइट है। सूतकोटदा जेपी जोशी बिल्कुल राइट है। धौलावीरा बीके थापर नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसके उत्खननकर्ता आर एस विशिष्ट यानी रविंद्र सिंह विशिष्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो कौन इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पे हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद थे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी थे, के एन दीक्षित भी थे, एम एस वत्स भी थे, लेकिन वी ए स्मिथ नहीं थे इससे संबंधित। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं नगर संस्कृति जो कि हड़प्पा सभ्यता थी। उसके बाद लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद लास्ट में सोने के सिक्के। तो वन जो है लास्ट में होगा, तो वन लास्ट में किसमें है? एक ये ऑप्शन है, तो ये है। यानी ये दोनों को हम लोग इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। तो राइट आंसर डी, 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो मानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहाँ पे मिला है? तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति हड़प्पा में नहीं बल्कि वैदिक सभ्यता में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर नदी किस स्थल के किनारे में था? तो बनवाली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला स्टेटमेंट है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, बिल्कुल राइट है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रिड पद्धति में उन्होंने विकास किया था। ग्रिड हम लोग इसे कहते हैं, 90 डिग्री एंगल पे जो एक दूसरे को काटती है वो लाइन को ग्रिड कहते हैं। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि तांबे का तो पता था। तो 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा, 1 एवं 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं,
तो विलुप्त हो गए ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है और उसका रीजन जो दिया गया है क्या वह सही है या फिर गलत है ये हमें बताना है। तो रीजन है, कारण यह है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये तो इसका रीजन थोड़ी है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ये तो वो दिया गया है कि ये जो साइट है खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये तो सही है लेकिन आर उसका कारण नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, हम सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पन नगर जो है 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा हम लोगों को पता है कि 3 भागों में विभक्त है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीरा से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था? तो वह कौन सा स्थान था? तो धौलावीरा ही वह स्थान था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? तो इसका कुछ डिस्क्रिप्शंस देखते हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। एक युगल समाधिकरण कालीबंगा से मिला है। और राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्याओं का आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी और डी होगा, यानी लोथल से भी और कालीबंगा से भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। यानी कि सनोली में अभी हाल ही में उत्खनन हुए, वहां से क्या प्राप्त हुए? तो मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में ही किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। मंदिर तो वहां पे नहीं थे, ये बिल्कुल रॉन्ग है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये तो सही माना जा सकता है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, इसका जिक्र तो कहीं नहीं मिला है। तो राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, यानी केवल 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, बिल्कुल राइट है। तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, बिल्कुल राइट है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। यानी आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो हम सभी ने देखा, घोड़ा का नहीं मिलता है। घोड़ा का साक्ष्य तो मिला है, लेकिन इसका जो निशान है किसी भी मुहर पर देखने के लिए नहीं मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष कंप्लीटली यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे गाय भी हो सकता था, लेकिन पहला प्रायोरिटी शेर को देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृण्य पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो ये लोथल से हुई है। ठीक है। मृण्य पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लोथल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो हम सभी जानते हैं, मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के तट पर पनपी थी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? माया, एजुटेक, मुइस्का, इका। यानी ये चार यहाँ पे सभ्यताएं दी गई है, तो इसे नॉर्थ से साउथ के क्रम में सजाना है। तो पहला क्या हो जाएगा? एजेटक। पहला एजेटक हो जाएगा और दूसरा मुइस्का हो जाएगा, तीसरा माया और इंका। एजेटक, मुइस्का, माया और इंका, ये चार सभ्यताएं थी जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली थी। वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरिया की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। तो यहाँ पे आप लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्वेश्चंस की आप लोग एक बार रिवीजन कर ले ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।